हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सत्य शांतनु के एक और नए एपिसोड में। आज का पॉडकास्ट ऑफ कोर्स काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल हर बार की तरह होगा ही, लेकिन इस बार शुरू करने से पहले मैं कहीं ना कहीं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जब इस पॉडकास्ट पे क्लिक किया तो या तो शायद से आपको कभी ना कभी स्पाइन की इंजरी या फिर स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है, या फिर आपके पेरेंट्स को या फिर किसी रिलेटिव्स को ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो एंड वी नो हाउ हार्ड इट इज। या फिर शायद से ये भी हो सकता है कि फिर आज आप नॉलेज लेने आए हो स्पाइन से रिलेटेड हर एक चीज को, ताकि आप, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स सभी की स्पाइन एकदम हेल्दी और स्ट्रांग रहे। अगर कुछ भी केस में से एक है तो यू आर एट दी वेरी राइट प्लेस। देखो, स्पाइन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये हम सभी को पता है, लेकिन उसकी केयर कैसे की जाती है ये शायद ही हमें पता है। उल्टा हम उसे दिन पर दिन खराब करते जा रहे हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर विपिन हमारे साथ होंगे, जिसमें हम सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, चाहे वो स्पाइन इंजरीज हो, बैड प्रैक्टिसेस हो, अच्छी प्रैक्टिसेस हो, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सर्जरी या फिर फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, तमाम सवालों के जवाब आज हमने कोशिश की है कि आपके सामने लाके पेश करें। और अगर मैं आपको डॉक्टर विपिन के बारे में बताऊं तो ही इज अ वेरी रिनाउंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, और सुमित अंतिल जी के गोल्ड के पीछे भी इनका काफी मेजर रोल है, क्योंकि इंजरी के दौरान यही वो डॉक्टर थे जिनके लिए सुमित अंतिल कुछ 6-7 घंटे का ट्रैवल करते थे। ही हैज आल्सो वर्कड विद द एलीट एथलीट्स ऑफ द कंट्री। और जब भी ये डिफरेंस आता है तो फिर हर एक के मन में ये सवाल उठता ही है कि फिर उनके डॉक्टर में और हमारे डॉक्टर में फर्क क्या है। तो उन सारे डिफरेंसेस को आज हम खत्म करने आए हैं और एक पूरा स्पाइन का पैकेज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर कुछ नॉलेजेबल मिले तो जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर से मिलूंगा, टिल देन एंजॉय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच विपिन सर, सबसे पहले तो आपका आने के लिए। और बिल्कुल, बहुत मजा आने वाला है आज के पॉडकास्ट बिल्कुल पे, आज मज़ा के आएगा। शो पे। कि एक तो बहुत सारे सवाल हैं, ना सिर्फ मेरे बल्कि आम जनता के, मेरे खुद के मम्मी पापा के, और स्पेशली मेरे खुद के भी, क्योंकि मैं खुद भी स्पाइन इंजरीज से गुजर चुका हूँ। और आपके स्पेशल मैं खुद भी आपके पास आया था, जैसा आपको पता है। वो एक्सपीरियंस को लेते हुए और बाकी जितने भी तमाम लोगों के कोशिश करेंगे कि सब चीज़ों को हम डिस्कस कर लें। और मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा कि अ, एक स्पाइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, जो हुँ, हम हुँ, आम जनता को जैसे आप एकदम नॉर्मल भाषा में आपको समझाना हो, तो वो कैसा हुँ, होता है हुँ। एकदम सिंपल भाषा में, कि बस एक कोई भी इंसान देख के समझ जाए? सिंपली देखिए, जो पहली चीज़ है कि हमारा स्पाइन का जो काम है, वो हमारा बॉडी का शॉक एब्ज़ॉर्ब करने का काम है। जी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डिस्क है, नर्व है और न्यूक्लियस है, लिगामेंट्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से बन के बना हुआ है और वो रोटेशंस कराने के लिए भी है। हुँ। और ये हमारे कई पार्टों में डिवाइडेड है, जैसे कि लंबर स्पाइन, टी स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, है ना? तो कैसे हैं आप, और बाकी आपकी स्पाइन भी? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और मेरी स्पाइन अभी तक तो बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि मैं रेगुलरली उस पे काम कर रहा हूँ, जी। है ना? तो जैसे कि मेरा मानना भी यही है कि जो आजकल लोग कर रहे हैं मिस्टेक, कि अगर उनका जिस टाइप का लाइफ़स्टाइल है, उस टाइप से वो वर्कआउट प्लान नहीं कर रहे अपना। जी। तो मेरा थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल ड्राइविंग ज़्यादा है, हुँ। जबकि मैं क्योंकि 2 क्लिनिक्स पे बैठता हूँ, जी। ग्रेटर नोएडा एपीआरसी और दिल्ली जी, एपीआरसी जी, जी। डिफेंस कॉलोनी में। तो मेरी ग्रेटर नोएडा से रेगुलर ड्राइविंग रहती भी है, हाँ। दिल्ली की भी। तो ऐसा नहीं है मेरी भी मसल्स वीक करेंगी, बट मैं एक प्रॉपर्ली स्पाइन प्रोग्राम लेके चलता हूँ, स्पाइनल मसल्स को स्ट्रेंथिंग करना एंड प्रॉपर्ली रोटेशंस ऑफ स्पाइन की करके। तो अभी तक तो बहुत अच्छा हूँ जी। और काफ़ी बेटर भी फ़ील कर रहा हूँ। मेरे को ऐसी कोई कभी कोई प्रॉब्लम रही भी नहीं है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स। टच वुड ऐसे ही हाँ, रहे और मेरे बिल्कुल। को मानना है, अगर खुद फिट नहीं है तो सामने वाले को हाँ। क्या दिखाएँगे और क्या फिट करेंगे, जी, सही बात है। है ना? तो जी। मतलब अगर आपने बात छेड़ ही दी है इंजरीज़ की, तो सर क्या कॉमन चीज़ें ये, मतलब सबसे पहली बात तो एक स्टडी जो मैं पढ़ रहा था, मैं एक देख रहा था, तो हाँ, वहाँ पे ये था कि फिर ऑलमोस्ट 66% हाँ, लोगों को अपने पूरे लाइफ टाइम में हाँ। एक ना एक बार ज़रूर स्पाइन की कोई इंजरी रही है, या फिर कोई वो पेन रहा हो, कोई हुँ, हेवी हुँ, इंजरी रही हो, लेकिन रही है। तो 66% 140 करोड़ या फिर 100 इतने करोड़ जनता का एक बहुत बड़ा नंबर रहता है। तो सर इसका कारण क्या है कि फिर इतनी ज़्यादा ये स्पाइन इंजरीज़ बढ़ क्यों रही हैं आज के ज़माने में? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो आज की लाइफ़स्टाइल है। जी। ठीक है, अगर आप पीछे जाएँगे तो जितना आप पीछे जाएँगे उतनी आपको कम प्रॉब्लम्स मिलेंगी, और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं वो ईगो लिफ्टिंग हुँ। या फिर कोई गलत वेट उठाने की वज़ह से आई होंगी। बट अभी जो आ रही हैं वो बिल्कुल लाइफ़स्टाइल की वज़ह से आ रही हैं। पोस्चर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। हुँ। जितना भी मैं प्रैक्टिस में कंसल्ट कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम लोग वो आ रहे हैं जिनका सिटिंग लाइफ़स्टाइल है, ताकि उसको लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल नहीं बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं पेशेंटों से अभी भी पूछ रहा हूँ, कोविड के बाद से बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। ओके। कोविड से पहले लाइफ़स्टाइल ठीक थी लोगों की। हाँ, हाँ, हाँ। अभी मैं प्रैक्टिस में पेशेंटों से पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी मैं पूछूँ वॉकिंग कितनी है, हाँ। तो उधर से मेरे को जवाब मिल रहा है कि बेडरूम से वॉशरूम। तो ये बहुत गलत है, जी। क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी को कम से कम 5000 किलो
सॉरी 5 किलोमीटर पर डे वॉकिंग चाहिए चाहिए ही चाहिए। चाहिए, है ना? एंटी ग्रेविटी जाएगी, मसल्स को थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगी, एक्टिवेशन रहेगी। अभी क्या हो रहा है कि 8 घंटे की तो नींद ले रहे हैं, कुछ जी, लोग नहीं भी ले रहे तो जी। फ़ोन चला रहे हैं। 8-10 घंटे अपने बेड पे हैं, हुँ, देन उसके बाद फिर वो 11-12 बजे सो के उठ रहे हैं, जी, फिर अपना फ़ोन या लैपटॉप पे लग गए। कोई पोस्चर का प्रॉपर्ली जो बैठने का तरीका है उसमें ना आके वो काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो बैठे भी लंबे टाइम है, हुँ, ठीक है? आप खड़ा कितने टाइम है वो भी मैटर करता है, आप स्टैंडिंग आप कर ही नहीं रहे हैं। हुँ। आप आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। जब से कोविड आया है तो आपका फूड और सारी चीज़ें आपके डोर पे हैं बहुत जी, ईज़िली। जी, 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 जी। आपको बाहर जाना ही नहीं पड़ रहा, मार्केट नहीं हो रही है, ठीक है? गेम्स जितना मैं देख रहा हूँ कि पहले तो बच्चों में ही था बट अभी भी बड़े भी जो हैं डिस्प्ले गेम खेलना शुरू कर दिया बिल्कुल है सही बात जी। ई-स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा कि बढ़ने यार लगा है। बाहर गर्मी भी बहुत है, हाँ, हाँ, कौन हाँ, हाँ। जाए, ठीक है? जी, जी, और बहुत ईज़िली क्योंकि एक्सेस हो गया ना, हाथ में ही है गेम भी। जी। तो ये बहुत बड़ा कारण है और आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा केसेस ये देखने को मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा डैमेजेस हैं हुँ। और अच्छे खासे डैमेजेस अभी भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्पाइनल और मेंटली भी बहुत ज़्यादा है, जी, 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 जी सर ऑफ क्योंकि कोर्स। मैं अगर बच्चों को भी देख रहा हूँ तो उनमें भी बहुत ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम्स अभी देखने को मिल रही हैं। पोस्चर के साथ-साथ ये मेंटली भी बहुत डेंजर है। उसमें भी सर हम स्पाइन में भी अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली बैक पेन एक बहुत ही कॉमन इंजरी है। बहुत ही कॉमन इंजरी भी नहीं बोलूँगा बट बहुत हुँ, कॉमन चीज़ है। हुँ, आजकल जैसा आपने बोला वो छोटी उम्र में भी और बड़ी उम्र में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है। हुँ। तो इसके सर मेन कारणस क्या रहते हैं? देखिए बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, ओके। ठीक है? अगर हम देखेंगे कि 90% तो केसेस जो आते हैं वो हमारी बेकार लाइफ़स्टाइल हुँ, या फिर हमारी सिटिंग जॉब, हुँ, लेस एक्टिविटी। कुछ परसेंट केसेस होते हैं इको लिफ्टिंग, जिम में लिफ्ट कर लिया कुछ हाँ, हैवी या कोई एक्सीडेंटल केसेस, हुँ, रोड ट्रैफिक वाला भी हो सकता है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा जो स्पाइन में भी अगर मैं डिवाइड करूँ, तो सबसे ज़्यादा लंबर स्पाइन के डैमेजेज़ केस बहुत ज़्यादा है ओके। और फिर उसके बाद मैक्सिमम जो है वो हमारा सर्वाइकल है। हुँ, सर्वाइकल इसलिए फ़ोन यूज़ या सिस्टम जॉब जिसका भी है, डेस्क जॉब है। हुँ। तो ये कारण है और लंबर स्पाइन में क्योंकि वो लंबर स्पाइन जो हमारा है, वो हमारा लोडिंग वर्टिब्रा है। सर प्लीज़ बता देना कि लंबर स्पाइन मतलब वो कौन-सा पार्ट होता है स्पाइन का? क्योंकि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा शायद से। तो वो अच्छा, स्पाइन का कौन-सा रीजन होता है लंबर वाला? हाँ, क्योंकि वो 3 हिस्सों में बटी होती है जितना मेरे जो को पता हमारी है। नीचे वाली बैक है, उसको हम लंबर स्पाइन बोलते हैं। L4, L5 ये सारा एरिया, जी, L1 जी। से लेके और S1 तक, ये हमारा पूरा लंबर स्पाइन एरिया है। तो उससे सर ये ऊपर अगर हमारा जैसे हम फिज़िकली देखें तो मतलब हाँ, जो हिप से हिप लेके से ऊपर ऊपर और लोअर बैक हाँ, तक लोअर बेसिकली। बैक तक, हाँ, वो हमारा और उससे ऊपर हमारा थोरैसिक स T1 जी, जी, मिड ओके। बैक जिसको बोलते हैं, है जी, ना? जी, जी। वो है, उससे हमारी गर्दन जिसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, जी, जी, जी। तो उसमें 7 वर्टिब्रास होते हैं। अगर मैं बात करूँ लंबर की ही, लंबर बहुत ज़्यादा क्यों इंजर्ड कर रहा है लोगों का, सर ये कॉमन भी है सबसे ज़्यादा क्या? लंबर स्पाइन की इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन ओके। है ना? फिर हमारा सर्वाइकल स्पाइन, जी, जी, जी। है ना? अगर जैसे कि अगर बात करें हम लंबर स्पाइन की, जी, जी। लंबर स्पाइन में ही बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। उसका बहुत ज़्यादा रीज़न ये भी है क्योंकि तो लोडिंग वर्टिब्रा है। दूसरा कारण है लोगों की सेटिंग, जो हुँ, कि बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिल रही है और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। एक्चुअल में बात करें तो सिटिंग तो आप छोड़ ही नहीं सकते। मैं आपसे अगर पेशेंट से बोलूँ भी कि भई आपके लिए गलत है सिटिंग, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बात। आप अपना काम तो नहीं छोड़ेंगे। सर जैसे हम भी अभी बैठे ही हैं। हाँ, अभी बैठे हैं। जी, सर। अब पेशेंट आते हैं आईटी से बहुत हैं जी, जी, कि जी। सर क्या रीज़न है? मैंने कि वो खुद भी बोल देता है कि सर मेरा बैठने का बहुत है, शायद ये। मैं कहा हाँ, वो कारण है बट हम उसको नहीं मान सकते। मैं आपसे ये थोड़ी बोलूँगा कि आप जॉब छोड़ दो, आप ठीक हो। हाँ, सही बात है। काम तो नहीं छोड़ सकते आप, जी, सर। ठीक है? अगर आप देखेंगे कोई क्रिकेटर है, जी। तो वो गेम के साथ-साथ अपना कस्टमाइज़ वर्कआउट प्लान भी कर रहा है, जी, जी, जी। ठीक है? जी। कोई गोल्फर है, तो वो भी उसके अकॉर्डिंगली अपना वर्कआउट प्लान लेके चल रहा है। फुटबॉलर का अलग है, तो जी, सबका अलग-अलग, अलग-अलग वर्कआउट प्लान है। जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे फ़िटनेस को उतना नहीं मानते। हाँ, एक है ट्रेनर को तो बिल्कुल नहीं समझेंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो गलत समझते हैं कि शायद इसको जितना आता है उतना मेरे को भी आता है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो थोड़ा है लोगों में ठीक है, ईगो थोड़ा है। भई आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हो, 9 घंटे की जॉब कर रहे हो, है ना? तो और फिर जाके आप वहाँ पे बाइसेप को डेवलप कर रहे हो, ट्राइसेप को डेवलप कर ठीक है, अच्छी चीज़ है। बट आप डैमेज जिसको कर रहे हो तो आपको मेंटेनेंस भी उसको देना चाहिए ना। सही बात है। आप 8-9 घंटे में अपने स्पाइन मसल्स को वीक कर रहे हैं, ठीक है? तो आप उनको बेटर करिए, ना कि आप जॉब छोड़िए या बैठना छोड़िए, हुँ, ठीक है? वो कोई सॉल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। सॉल्यूशन नहीं है उस जी, चीज़ का। हाँ, जैसे आप अपनी कार को चला रहे हैं, टाइम टू टाइम सर्विस मेंटेनेंस करा रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात है सर। जी, तो आप कार तो बार-बार चेंज नहीं करेंगे बहुत जल्दी। बिल्कुल सही बात। तो बॉडी तो वैसे भी
वन टाइम जी। तो मेरा बोलना यही होता है पेशेंटों को कि भाई आप उस पे ध्यान दो अपना वर्कआउट प्लान पे। क्यों लोग बोलते हैं कि नहीं सर हम जिम तो जा रहे हैं, बट जिम में आप जाते ही सीधा वेट उठा रहे हो। हुँ, आपको पहले ध्यान देना चाहिए कि आपका पोस्चर अभी किस कंडीशन में है। बिल्कुल। आपने पहले उसको कितने सालों में डैमेज किया है। देखिए बहुत ईज़िली बॉडी आपको पेन भी नहीं बताती, हुँ, ठीक है? आप उसको पहले 2-3 साल से डैमेज दे रहे हैं, फिर जाके पेन के सिम्पटम आते हैं और वहाँ पे भी बहुत पेशेंट उसको छोड़ देते हैं। इग्नोर कर अरे देते हैं। ठीक है, आ रहा है तो खुद थोड़ी ठीक हो जाएगा। गरम सिकाई कर लेंगे, थोड़ा ये ले लेंगे, ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज़ कर लेते हैं कुछ, बट जाके वो फिर जिम में क्या करते हैं कि वो एक चीज़ बहुत गलत ये भी है कि लोग दूसरे को देख के वर्कआउट करना शुरू करते हैं। विदाउट नोइंग कि उनकी बॉडी की हाँ, कैपेसिटी वो कितनी है। कितने टाइम से कर रहा है, बिल्कुल। ये नहीं देखेंगे। अच्छा वो 20 केजी उठा रहा है, तो ठीक है, हम भी 15 तो उठा ही लेंगे। देन वो फिर पहुँचते हैं मेरे पास क्लिनिक। तो ध्यान ये रखना है कि आप अगर आपको अपनी स्पाइन को बेटर रखना है, आप पहली चीज़ अपना लाइफ़स्टाइल देखिए। हुँ, जिसका लाइफ़स्टाइल खराब है, उसकी स्पाइन खराब होगी ही होगी। स्पाइन क्या और भी चीज़ें खराब होंगी, ऐसा नहीं है कि स्पाइन है। जी। मेंटल हेल्थ, बिल्कुल सब जॉइंट जी, हेल्थ, है ना? या ऑर्गन हेल्थ भी डैमेज करेगी ही करेगी। और सिटिंग सिर्फ़ स्पाइन को ही डैमेज नहीं कर रही है, आपके ऑर्गन्स को भी डैमेज कर रही है। ओके। ठीक है, अच्छे खासे लेवल पे डैमेज देता है, बट स्लो पॉइज़न की तरह होता है वो। एकदम हुँ, दिखता नहीं है कि आज 8 घंटे बैठे तो आज ही दिख गया, नहीं। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे बढ़ता जाएगा। अभी फिर इसमें लोग मिस्टेक क्या करते हैं, पहले तो बहुत टाइम तक वर्कआउट नहीं करेंगे। जैसे कि 30 की एज तक तो बंदा यंग है, हाँ, हाँ। पर 30 के एज के बाद हर साल 5% हमारा मसल मास गिरता है, हुँ, ठीक है? अब वो आप 2 दिन में तो मेंटेन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आपको एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एक्सरसाइज प्लान चाहिए। मैं देखता हूँ लोग कर रहे हैं तो जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे लेग्स तो अभी कुछ टाइम से लोगों को देख रहा हूँ कि करने लगे हैं, ये तो वो बट अवॉइड कर चुके कस्टमाइज़्ड हैं। प्लान अभी भी लोगों के पास नहीं है। कि पहले उनको पहले क्या करना चाहिए कि किसी अच्छे ट्रेनर से अपना पोस्चर असेसमेंट या फिजियोथेरेपिस्ट से अपना पोस्चर असेसमेंट कराएँ, और उन्हें क्या ज़रूरत है पहले आप वो फर्स्ट ग्राफ आप फिल करिए। जो बहुत ज़रूरी है कि जी, भाई अभी आप पहले बॉडी को दिखाओ ना, क्या क्या लग रहा है? स्कैनिंग बहुत ज़रूरी है उसमें, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पोस्चर स्कैनिंग कर रहे हैं ईज़िली। हुँ, उसमें पूरा ये निकल के आ जाता है डाटा कि क्या मसल वीक है और क्या मसल टाइट है। हुँ, देखिए जब हम बैठे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ें आती ही आती हैं। कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स जो है हमारा टाइट कर जाएगा और कुछ बिल्कुल, ग्रुप ऑफ मसल्स लूज़ कर जाएगा। वीक कर जाएगा। जी सर। तो वहाँ से इंजरी डेवलप करना शुरू करती है, ठीक है? जितने भी सेटिंग जॉब वाले लोग हैं उनका जो मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम आता है वो लोअर क्रॉस सिंड्रोम। उसमें क्या है कि हमारा पेल्विक एंटी टिल्ट कर जाता है, तो वो एक बहुत पेल्विक बड़ी हमारा हाँ, पेल्विक पेल्विक। ओके। तो उससे क्या है कि हमारी लंबर स्पाइन पे लोड आप दे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, हुँ, ठीक है? फिर वो डेवलप कर जाता है, जैसे कि उसमें कुछ फ्रंटल मसल जैसे कि हिप फ्लेक्सर टाइट हो जाएगा, ग्लूट्स वीक हो जाएगा। एब्डोमिनल बहुत बड़ा पार्ट है हमारी स्पाइन को कवर जी, करने के जी, लिए, जी सर। एब्डोमिनल मसल, वो वीक कर जाती है हमारी सिटिंग से। जैसे अभी मैं और आप बैठे हैं, जी सर। तो हमारी कोर का अभी एक्टिवेशन नहीं है, कोर का काम नहीं हो रहा। जी सर। लेटे हुए हैं, कोर का काम नहीं हो रहा। जी, मसल को क्या चाहिए, आपको जब एक्टिवेट करना है तो उसका आपको एक्टिवेशन करना पड़ेगा मसल को, अगर आपको हेल्दी रखना है तो मसल को, ठीक है? अभी बैठे हैं तो ग्लूट्स पे कोई वो नहीं है, तो हुँ, ग्लूट्स भी वीक कर रहा है धीरे-धीरे। जी, अब ये चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते फिर धीरे-धीरे इंजरी की तरफ आती है, तो पेशेंट जाता है डायरेक्टली वेट उठाता है। हाँ। वो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। बहुत बड़ी गलती है। तो डायरेक्टली वो उसने अपना क्राइटेरिया नहीं देखा, उसने अपनी कैपेसिटी नहीं देखी। उसको लगा कि अच्छा जिम करेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जिम में आप जाके क्या कर रहे हैं? वो मायने रखता है जिम में आप बेसिकली। शोल्डर को ट्रीट कर रहे हैं, बाइसेप को कर रहे हैं, चेस्ट कर रहे हैं, वो अलग मसल्स हैं। बट आप बैक की मसल्स के लिए क्या कर रहे हैं? स्पाइन मसल्स के लिए क्या कर रहे हैं आप? ठीक है? तो उसके लिए आपको पहले एक प्रॉपरली कस्टमाइज़्ड प्लान चाहिए कि आपका ये मसल्स वीक है और ये मसल्स टाइट है। आपको जो टाइट है आपको उसको स्ट्रेच करना है और जो वीक है उसको पहले स्ट्रेंथ करना है, और बहुत बेसिक क्राइटेरिया से जाना पड़ेगा। ठीक है? जी सर। क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस में देख रहा हूँ मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं वो यही आते हैं कि जिम में उन्होंने ईगो लिफ्टिंग करी है, बहुत ज़्यादा हुँ। हेवी लिफ्ट कर लिया। ठीक है? तो सर आप लगातार एक टर्म बोले जा रहे हो कि लाइफ़स्टाइल, लाइफ़स्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट हुँ, टर्म भी है और ये खासकर स्पाइन के मामले में। तो सर लाइफ़स्टाइल में अगर हम पूछें तो फिर ऐसी कौन-सी वो कॉमन और खराब प्रैक्टिसेज़ हैं जो कि हमारे जॉइंट हेल्थ को, हमारी स्पाइन की हेल्थ को दिन पे दिन डिग्रेड कर रहे हैं और हमको मालूम भी नहीं है। हमें तो लगता है कि ये सही है, लेकिन एक्चुअली में हम उनको दिन पे दिन डिग्रेड करते आ रहे हैं। तो वो कॉमन प्रैक्टिस क्या है कि हर एक की लाइफ़स्टाइल में जिससे हमें सतर्क रहना चाहिए? और उसके बाद कि फिर क्या-क्या वो कॉमन प्रैक्टिसेज़ हैं
जो पॉजिटिव भी हैं कि अगर आप ऐसा करते हो, जैसे कि आपने बताया कि वॉकिंग बहुत अच्छा रहेगा, कि आप 5 किलोमीटर की वॉक या फिर चलो 4 कर लो, 3 कर लो। आउटडोर एक्टिविटी। हाँ, आउटडोर एक्टिविटी। तो सर सबसे पहले वो नेगेटिव लाइफ़स्टाइल के वो पार्ट कौन-कौन से हैं? लाइक मैं किसी आईटी वर्कर के लिए भी नहीं पूछ रहा, हमारे जैसे घर में माताजी होती हैं, किसी की होममेकर हैं, देखिए, आप बहुत आईटी ही तो अब कॉमन। छोड़िए। हाँ जी, बिल्कुल आईटी सर, अब से 4 साल पहले बोल सकते थे। बिल्कुल। कोविड के बाद से तो मैक्सिमम लोग आईटी ही हो गए हैं। हुँ, बिल्कुल। ठीक है? जी सर। अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या बिल्कुल कॉमन, किसी कॉमन प उसके लिए, किसके लिए? बिल्कुल कोई कॉमन आदमी के लिए, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो घर में है अपने, हाँ, हाँ। और जैसे हमारी मम्मी हो गईं, तो होममेकर हैं वो, तो वो हुँ, घर पे रहती हैं, अपना आराम से सब कुछ होता है, तो फिर कोई ऐसा ज़्यादा सिटिंग का काम भी नहीं है, कोई हुँ, ज़्यादा ऐसे कोई हेवी लोड का भी काम नहीं है, बट हुँ, स्टिल देख रहे हैं कि उन एज में भी हुँ। स्पाइन इंजरीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। तो वो कौन-सी लाइफ़स्टाइल, वो मतलब क्या प्रैक्टिसेज़ ऐसी हो रही हैं उनसे गलती से कि वो उसे नोटिस भी नहीं कर पा रहे हम लोग, लेकिन वो खराब भी दे सिचुएशन खराब करती जा रही है, तो वो देखिए, क्या चीज़ें हैं सर? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा डाइट ओके। डाइट भी है, फिज़िकल एक्टिविटी हम कितना कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है, विटामिन्स हम कितना ले रहे हैं, और हुँ, फीमेल्स में तो वैसे भी जॉइंट प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा जी होती है। सर। जी, जी, जी। ठीक है, उसका एक रीज़न ये भी है कि वो प्रेगनेंसी टाइम से ही विटामिन्स और मिनरल्स हमारे डाउन हो जाते हैं फीमेल्स हाँ, में। जी। ठीक है, एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो हमें सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि आप विटामिन प्रोफ़ाइल आपका ठीक है। अगर विटामिन प्रोफ़ाइल ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉमनली विटामिन बी12 सब में कम मिलता है। हुँ। ये सर इंडियन डाइट का ही मेरे ख़्याल से हुँ। ऐसा है कि फिर कम मिल जाए। विटामिन बी12 का ये भी है ना कि विटामिन बी12 आपको किसी भी फल में या सब्ज़ी में नहीं मिलेगा। जी, 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 जी। आपको या तो मीट में, नॉन-वेज में, मच्छी में हाँ, या दूध में मिलेगा सिर्फ़, जी। और किसी में भी नहीं मिलता, और वो फिर हम लेते नहीं हैं। और मैं दिल्ली से हूँ, तो इधर तो ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन ही हैं। हाँ, हाँ। जी सर। मैक्सिमम जो है वेजिटेरियन है, तो नॉन-वेज बहुत कम लोग लेते हैं। जी। और प्रैक्टिस में ये देखा भी है कि बहुत ज़्यादा लोगों का विटामिन जो बी12 है, वो कम ही मिला है। विटामिन बी12 कम होगा तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी बढ़ बिल्कुल, जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ठीक है? अब पहली चीज़ ये है कि जब से आप पैकेट फूड पे डिपेंड हुए हैं ना, तो आपकी डाइट आप भूल जाओ कि आप कुछ अच्छा खा रहे हैं। ठीक है? क्योंकि जहाँ पे भी पैकेट फूड है, वो आपको अच्छा तो मिलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। पैकेट का मतलब प्रॉफ़िटेबल, और वो प्रॉफ़िट हम लोगों से ही निकाल रहे हैं। बिल्कुल, कुछ सही भी बात। प्योर नहीं है पैकेट में। जी सर। ठीक है? और लोगों को अब आदत हो गई है कि बहुत ईज़ी कुछ भी मिल जाए। पहली चीज़ अपने डोर पे ही आ जाए, बिल्कुल। ठीक है? दूसरा पैकेट है तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है? जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। हल्दी पाउडर में आपको शायद मालूम हो कि उसमें कलर मिलाया जाता है। जी, अब तो ख़ैर बिल्कुल सर। ठीक मिर्च है? पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो मिर्च गया, इनको पाउडर हो गया, अभी कलर कुछ दिया टाइम जाता है। पहले एक बंगाल से वो आई थी। वहाँ पे क्या है उनका जो रीति बोलेंगे, तो उनका बहुत पहले से ये है कि वो जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होती है, तो वो फर्स्ट डे से वो हल्दी का दूध देना स्टार्ट करते हैं, हाँ, जो हाँ, कि हाँ, हाँ। बहुत अच्छी चीज़ जी, जी, है जी। ना? तो होता क्या है कि अभी पैकेट फूड हल्दी आ रही है, पैकेट हल्दी आ रही है, तो उसमें कलर मिलाया जाता है। हुँ। तो काफ़ी लोगों को वहाँ पे कैंसर मिला, बच्चों को भी और माँ को अच्छा, भी। कैंसर? हाँ, ओके। क्योंकि वो रेगुलरली वो ले रहे हैं, एक क्वांटिटी में कलर ले रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें लाइफ़स्टाइल में ध्यान रखने की चीज़ें हैं, कि हम क्या खा रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ देखनी है, ठीक है? क्या हेल्दी ले रहे हैं, लोगों को आप समझाओगे वो मुश्किल से मुश्किल 10 दिन फ़ॉलो करेंगे उसको, जी, ये सही ठीक है? बात है। जी। आप मैं मेरे से बहुत लोग कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं, सर कैसे बैठना चाहिए? अच्छा, मैटर नहीं करता, अच्छा। अगर आप हेल्दी हैं तो, हुँ। ठीक है? अगर आपकी मसल्स बहुत अच्छी हैं, आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता। लोग पूछते हैं सर कौन-सी कंपनी का गद्दा लेना चाहिए? मैं आपको बताऊँ कि उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, 1-2%, ठीक है? जी। और आप पीछे देखेंगे जाके तो लोग पहले चारपाई पे भी सो रहे थे, बिल्कुल, फर्श पे भी तख़्त पे फर्श पे बड़ा ठीक है? कॉमन था। मैटर करता है कि आपका नींद कैसी आ रही है हुँ, और आपकी मसल्स कैसी हैं। आप यार उनको एक्टिव ही नहीं कर रहे हो, वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो, तो आप कितना फिर भी आप सॉफ्ट में जा रहे हो, हुँ। सोफ़े पे सिटिंग कर रहे हैं, हम भी बैठे हुए हैं सोफ़े पे ही, जी, जी। ये हेल्दी नहीं है। जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप वो एक कोई रीज़न पूछ रहे हैं तो एक रीज़न नहीं होता, हुँ। किसी भी इंजरी का एक रीज़न नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, विटामिन कम हो जाना, पोस्चर खराब होना, और ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी लाइफ़स्टाइल से, खराब लाइफ़स्टाइल, ठीक है? और ये जी। हमें आदत पड़ जाती है धीरे-धीरे, 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 फिर वो ले आके एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जॉइंट अच्छा। प्रॉब्लम या स्पाइन प्रॉब्लम, है ना? जी सर। तो तो सर इसी ख्याल से मेरे ख्याल से आपने 2-3 जवाब मेरे को एक साथ दे दिए जो मैं आगे पूछने ही वाला था कि हुँ, व्हाई इज़ सिटिंग द न्यू कैंसर,
सिटिंग को एक नया कैंसर का नाम दे दिया गया, क्योंकि जैसा आपने बताया कि फिर सिटिंग मतलब स्लो पॉइजन की तरह ही है, वो धीरे-धीरे करके कुछ ज़्यादा ही सीवियर इम्प्लीकेशंस देती जा रही है हमें। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जितने भी लोग अब मतलब आपने बताया कि फिर वो लोग जॉब तो छोड़ नहीं सकते और हेल्दी प्रैक्टिसेज़ उन्हें अपनानी चाहिए। तो और आपने ये बोला कि फिर मसल्स को टाइट करना पड़ता है। तो वो आप पर्टिकुलरली ब्रेक डाउन कर दो सर कि वो ये एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं और पर्टिकुलरली इन मसल्स को, लाइक फॉर एग्जांपल आपके कोर की मसल्स हैं या फिर आपके जो लंबर की मसल्स हैं, आप इन मसल्स को टारगेट भी कर सकते हैं। तो सर ऐसे पर्टिकुलरली? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जी सर। जैसे कि लॉन्ग सिटिंग है, जी। आप 35-40 मिनट बैठ लीजिए। हाँ। अभी क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि बैंगलोर, हैदराबाद में उन्होंने स्टैंडिंग डेस्क भी दिया है। हाँ, हाँ, हाँ। जी एक सर। बहुत अच्छा देखने को मेरे को मिला। जी। तो ये भी बहुत अच्छा है कि आप खड़े रहें, थोड़ा टाइम खड़े होके भी आप काम करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट कंटिन्यूअसली बैठिए, हुँ। देन उसके बाद थोड़ा वॉक कर लीजिए या खड़े होके थोड़ी देर काम कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और दूसरी चीज़ देखिए, 30 की एज के बाद जो मैंने आपको पहले भी बोला जी सर। कि हमारा 5% मसल मास गिरता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? और डिजेनरेटिव चेंजेस भी धीरे-धीरे आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, डिजेनरेटिव चेंजेस को हम खत्म नहीं कर सकते, बिल्कुल। रोक नहीं सकते पूरी तरीके, बट स्लो कर सकते हैं, हुँ। ठीक है? और स्लो हम कर सकते हैं कि अच्छी डाइट, हाँ। वेट ट्रेनिंग, है ना? और प्रॉपर्ली जो कस्टमाइज़ प्रोग्राम्स हैं उनको हाँ। करके। मान लो आपने अच्छी वेट ट्रेनिंग तो कर ली, बट बैक बैक आपकी वीक है, हाँ। वहाँ इन्फ्लेमेशन है, बट इन्फ्लेमेशन फिर आपको डैमेज करेगी, बिल्कुल। ठीक है? तो वही चीज़ है कि आप खुद से अगर करना चाह रहे हैं, अगर आपको स्पाइनल प्रॉब्लम्स भी हैं, पहली चीज़ तो आप आस-पास किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कराएँ, हुँ। पोस्चर असेसमेंट कराएँ, है ना? उसके बाद अपना एक वर्कआउट प्लान निकालें और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, अगर आपकी लॉन्ग सिटिंग्स है, तो आपके ग्लूट्स और आपकी कोर वीक कर जाएगी। अच्छा, ये बहुत कॉमन है कि ग्लूट्स बहुत और कॉमन है, आपका ग्लूट्स और आपका कोर हुँ। ये वीक करेगा ही करेगा, और ये वीक करने के बाद हमारा पेल्विक जो है फिर एंटीरियर टिल्ट करता है, हाँ। क्योंकि बैक पे लोड है बैठे हुए में, है ना? और रिफ्लेक्सास भी टाइट है, हुँ। तो प्रॉब्लम करेगा। जितना भी लेस एक्टिविटी रहेगी वो सारा का सारा मसल को वीक करेगी, ठीक है? मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप 5 घंटे खड़े रहिए, तो आप जल्दी थकेंगे। मैं आपसे बोलूँ आप 5 घंटे बैठिए, तो आप थोड़ा कम थकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल मैं सर। आपसे बोलूँ कि आप प्रॉपर्ली रेस्ट कर लीजिए, फिर तो कोई दिक्कत तो ही नहीं है। वही चीज़ तो लोग करते जा रहे हैं, जी। ठीक है? और बहुत बड़ा एक कारण और भी है कि पैकेट फूड, हाँ, डाइट बेसिकली। डाइट बेसिकली डाइट बहुत अच्छी नहीं है। और मैंने देखा है कि जितना सेटिंग लोगों की ज़्यादा है, उतना वो स्मोकिंग भी अच्छी खासी कर रहे हैं। हाँ। तो सर मैं अब आपने डाइट की बात कर ही दी है और मैं हुँ। किंग कोहली की बात भी जोड़ देता हूँ इसमें कि फिर लाइक उनसे तो मतलब हर एक कोई इंस्पिरेशन लेता ही है, चाहे वो फ़िटनेस में हो या फिर क्रिकेट में हो। तो हुँ, लेकिन मैंने रिसेंटली उनके बारे में भी पढ़ा और जाना, तो उन्होंने भी रेड मीट और नॉन-वेज से शिफ्ट हो गए हैं वो कहीं न कहीं वेज डाइट की तरफ पे। और वो बता रहे हुँ, थे कि उनको भी कहीं स्पाइन में कुछ दिक्कत आनी शुरू हो गई थी और वो हुँ। उनकी जो मीट पचाने के लिए अपना जो वो रहता है, तो उसमें उनकी बोन से वो फास्फोरस और कैल्शियम खींचने लगा था, इतना देखिए, सीवियर रहता है ये। उनकी फ़िटनेस में एक बहुत बड़ा रोल है डीएनए टेस्टिंग। डीएनए टेस्टिंग। हाँ, उन्होंने पहले डीएनए टेस्टिंग ली और उसके बाद से ये चीज़ें डिसाइड करी। एक्चुअली में डीएनए से क्या निकल के आता है, डीएनए से क्लियर आउट हो जाता है कि हमको ये फूड लेना है और ये नहीं लेना, हुँ। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें वहीं से बेटर कर जाती हैं। मैं आपको बार-बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, पहले डाइट आप ठीक करो, फिर आप अपनी फ़िटनेस ठीक करो, हुँ। तो आपको नहीं जाना पड़ेगा किसी भी डॉक्टर के पास। बट इंडिया में थोड़ा-सा उल्टा है, पहले डॉक्टर के पास, फिर फिज़िकल थेरेपिस्ट, देन उसके बाद फिर ट्रेनर, फिर डाइट। बिल्कुल ही अपोज़िट हो गया है इधर। बिल्कुल अपोज़िट जाते हैं। जी। अब विराट कोहली के लिए लोग बहुत बोलते रहते हैं, यार ये फ़िटनेस, वो फ़िटनेस। आप उसका एक प्लान देखो उसने किस तरीके से किया है। जी, 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 जी। डीएनए बेस्ड डाइट ली है, डीएनए में क्लियर आउट हो गया कि भाई उसको क्या नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, और उसका एक रीज़न ओके। है ना? तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप किसी अच्छे डायटीशियन से आप मिलिए। लाइफ़ में एक बार तो ज़रूर आपको कंसल्ट करना चाहिए, अगर वो आपको प्रॉब्लम भी नहीं है तो फिर भी। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के एक लिए। हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए। इंडिया में थोड़ा-सा ये है कि विटामिन्स को भी लोग थोड़ा गलत ले लेते हैं खाने को, कि विटामिन टैबलेट ले रहा है तो उनको लगता है दवाइयाँ ले रहे हैं, हाँ, सही बात है, बिल्कुल। ठीक है? जी, और ऐसा नहीं है, बहुत एथलीट अच्छे खासे सप्लीमेंट्स लेते हैं और ज़रूरत है, कोई गलत नहीं है वो चीज़। जी। बट इंडिया में कहते हैं कि अरे दवाइयाँ खा रहे हैं, वो गलत है। तो सर उनके कुछ इम्प्लीकेशंस भी होते हैं नेगेटिव वाले? देखिए, मतलब क्योंकि स्टेरॉइड ले रहे हैं तो बिल्कुल है, हाँ, और ये मेडिसिन्स वाले? मेडिसिन भी गलत है, तो सर आप विटामिन विटामिन लेने के लिए बोल रहा हूँ मैं। नहीं सर, जैसे कि मैं वो तो बात हो गई स्टीरॉइड्स, वो तो बिल्कुल ही जैसे बी12 है, हाँ, आपको जैसे नहीं बी12 मिलेगा है। तो आपको लेना पड़ेगा ना। तो मतलब ऐसा तो नहीं कि सर सिंस एक्चुअली में है तो वो मेडिसिन फॉर्म में ही?
मतलब अब वो सॉल्ट वॉल्ट उन्होंने बनाए होगा बीटी लोग कैसे देखिए भी। कुछ विटामिन जैसे अब उनका तो काम अलग है। आप अगर अपनी अच्छी डाइट से ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नेचुरली ले पा रहे हैं। बट जिस लेवल पे वो एफर्ट्स डाल रहे हैं उस लेवल पे आप तो नहीं कर रहे ना। बिल्कुल जी सर। ठीक है, जी। उनको तो एक एंड्योरेंस चाहिए प्रॉपर्ली, तो सप्लीमेंट इसलिए ज़रूरी है। कुछ गलत नहीं है सप्लीमेंट में। हाँ, ये है कि गलत सप्लीमेंट में गलत है। हाँ ऑफ कोर्स। जैसे कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो वो गलत है। स्टेरॉइड गलत है और पेप्टाइड भी आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, वो भी गलत है। इंजेक्शंस यूज ग्रोथ करते हैं। हार्मोन्स जो है, जी। ठीक है? एक क्राइटेरिया दिया हुआ, अगर आप डोप की लिस्ट भी पढ़ेंगे, जी सर। डोप जी जी। डोप में भी देखेंगे जी। तो उसमें दिया हुआ है कि आप इस टाइप से ये सारे सप्लीमेंट्स हैं, ये नहीं ले सकते। आप सुनते होंगे कि यार वो बैन हो गया डोप, हाँ डोप में आ डोपिंग। गया, हाँ, डोपिंग डोपिंग में आ टेस्ट। गया। अभी एक केस मेरे को मिला, जी। क्योंकि मैं पैरा एथलीट के साथ काम करता हूँ, ओके ओके। तो उधर से आया कि बंदा जो है वो नॉन-वेज खा रहा था, अच्छा ओके। रेगुलरली ले रहा था। जी। तो जो हमारे ये मुर्गे हैं, इनको लगते हैं वो पेप्टाइड, हाँ 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 जी सर। जल्दी बढ़ने के लिए, जी। तो उसी की वजह से उसका भी डोप में आ गया। ओके, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए फिर टूर्नामेंट से पूरे। तो शायद कोई केस चल रहा है अभी तो। अच्छा। अब वो पहले क्लियर आउट करेंगे कि उसी से हुआ है या कैसे हुआ है। हम्म। कभी-कभी कुछ प्रोटीन या सप्लीमेंट कंपनियों पे भी केस होता है हाँ 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 जी कि सर। उसमें मिल जाता है। ठीक है? और सर, हुँ। लाइक ये बहुत ही आजकल प्रचलित चीज़ चल रही है, ना सिर्फ़ स्पोर्ट्स पर्सन में, लेकिन नॉर्मल लाइफ़स्टाइल, एक जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ जाना चाह रहा है कि वो लोग नॉन-वेज से वेज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब अपनी डाइट प्लान ही अपना पूरा चेंज कर रहे हैं। वेजिटेरियन डाइट को प्रमोट कर रहे हैं देखिए, कहीं न कहीं। पहले लोगों का तो बहुत बड़ा मिथ है कि वेजिटेरियन से आपकी सारी चीज़ें पूरी नहीं होंगी। अच्छा, ये मिथ है ना? मिथ है लोगों का, ओके। क्लियरली मिथ है। आप अच्छे डायटीशियन से मिलिए, वो आपको क्लियरली सॉर्ट आउट कर देंगे सारी चीज़ें कि यार आप इससे ये ले सकते हो, और ऐसा नहीं है, सबका सॉल्यूशन है उसमें। लोगों का मिथ है कि नॉन-वेज में ही आपको पूरा प्रोटीन हेल्दी मिलेगा। प्रोटीन मिलेगा, नहीं है। वो ईज़ी मिल जाता है लोगों को, तो लगता है हाँ, इसी में ही है। आप देखेंगे लोगों को जो चीज़ भी ईज़ी मिल रही है तो लगता है ये सही है, हाँ, बिल्कुल सर। ठीक है? आप कहीं भी जाएँगे, आपने देखा होगा ठेली पे भी लोग मीट खा रहे हैं, जी। वो फ्रेश मीट तो है नहीं। जी, बिल्कुल। मैं कभी-कभी देखता हूँ, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ अपनी और मेरे आगे टेम्पो है, तो उसमें बहुत गंदी हालत में वो मुर्गे लेके। होते हैं। जी। कुछ लोग तो उसमें, कुछ तो मरे हुए होते हैं उसमें। देखे आपने भी देखे होंगे, ऐसा बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल बहुत सर, हाँ। गंदी स्मेल आती है। तो आप कहाँ हेल्दी खा रहे हैं? फिर ऊपर से वो कटने के बाद गंदगी में रहते हैं, फिर डीप बिल्कुल, फ्रीज़ में पता नहीं वो कब तक रखे हैं, बिल्कुल। ठीक है? और फिर गंदे से ऑयल में उसको फ्राई करके देते हैं। कहाँ कहाँ से आपने हेल्दी लिया? डेफ़िनेटली आपको लीवर की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, आप गंदा ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं उसमें। शायद से इसीलिए नॉन वेजिटेरियन ईटर्स में हार्ट के केसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा बहुत रहे हैं। ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है। वेजिटेरियन वेजिटेरियन में भी सारी चीज़ें पूरी हैं। जी। क्या अभी विराट कोहली फिट नहीं है? बिल्कुल है सर। मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो इंजरी भी नहीं है उनको बहुत जी, लंबे जी, जी। समय से। जी। उनसे जूनियर एथलीटों को अच्छी खासी इंजरी हार्दिक है। पांड्या वो हर रोज़ बाहर ठीक है, है। बट उनको नहीं है। जी। तो ऐसा नहीं है, ये लोगों का मिथ है ना? कि नहीं हमारा पूरा नहीं हो पाता डेली का प्रोटीन, मेरे से भी बोलते हैं, नहीं हमें लेने पड़ते हैं, अंडे भी लेने पड़ते हैं। अंडे जी। अंडे, कोई भी अंडे मेरे को नहीं लगता, मैक्सिमम तो प्रोसेस्ड है, ओके। बन के आ रहे हैं कंपनियों से, जी। ठीक है? और फिर क्या मिलेगा उनमें आपको? अब वो तो केमिकल ही खा रहे हैं, मतलब एट द एंड और कुछ मैंने नहीं। आपको वही चीज़ बोली ना, जहाँ पे भी पैकेट या प्रोसेस्ड है, वहाँ पे प्रॉफ़िट निकाल रहा है वो हम ही से। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको ठीक करनी है खुद से ही, कि भाई क्या खा रहे हैं वो देखना है, जी। क्या हम कर रहे हैं वो थोड़ा सोचना है, कितनी एक्सरसाइज़ कर रहे हैं वो सोचना है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और ये बहुत लंबे समय करना होता है, लाइफ़ टाइम ही करनी होती हैं चीज़ें, तो जाके आप फिट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 15 दिन कर लिया, पूरे साल के लिए है। वीडियो देखा किसी का, जी। ठीक है, थोड़े से मोटिवेट हुए, जी। नहीं यार अब कल से वर्कआउट करना है, अच्छी डाइट लेनी है, 10-5 दिन किया, तो आप नहीं ठीक होने वाले, हुँ। आप नहीं फिट रहने वाले। बहुत बड़ा टास्क है फिट रहना। तो स्पाइन डिफ़ॉर्मिटी भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। हाँ, रीज़न है, देखिए एक तो स्पाइन की शेप जो है छोटी होती जाएगी, वो छोटी होती जाएगी और भी हाँ, ज़्यादा भी। हाँ, धीरे-धीरे आपने ऐसा क्यों देखा भी ऐसा होगा, क्यों ऐसा क्यों? डिजेनरेटिव चेंजेस बढ़ता जा रहा जेनेटिकली मतलब है, पास ऑन होती जेनेटिक, जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो सर डिफ़ॉर्मिटीज़ को मतलब क्या हम लोग मतलब ट्रीट नहीं कर सकते क्या? फिर ये हमारी चीज़ अगर हाथ में नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए डिजेनरेटिव चेंजेस को आप ठीक नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, बिल्कुल सर, रोक नहीं सकते नहीं होने हट तो। जी। सकते। आपको एक क्राइटेरिया दिया है कि आप इतने टाइम तक हैं और आप उसको हेल्दी रखना है, तो
ये क्राइटेरिया है, आप इनको पूरा करिए, ठीक है। सर डिफॉर्मिटीज किस किस टाइप से हो जाती हैं और क्या तरीकों से हो जाती है, मतलब किस टाइप की बेसिकली रहती हैं, ताकि मतलब अगर किसी को है तो वो अगर उसको कुछ ऐसे साइंस दिख रहे हैं या किसी को जो लगता है ना कि उसके स्पाइन हल्की सी आगे बेंड हो रखी है या कोई किसी का पोस्चर थोड़ा आगे रहता है, मतलब स्पाइन देखिए थोड़ी जिनका ऐसे होती है। डिस्प्ले वर्क है तो काइफोटिक भी हो जाता है, हाँ हाँ अपर बिल्कुल। क्रॉस सिंड्रोम बन जाता है, जी जी जी। नेक फॉरवर्ड चली जाती है। जी नेक फॉरवर्ड होगी तो बहुत सारे सिम्टम है जो लोग नहीं समझ पाते, जी 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 प्लीज सर जैसे एड्रेस कर कि दो। गुस्सा आना, अच्छा, हाँ, ये सर मूड मेंटल स्विंग्स, मेंटल रीजन, चलो इसके बारे हाँ, में आगे बात करेंगे हम लोग। हाँ जी, आगे आप गिनवाएं मेंटल रीजन एंड। हाँ, ये मेंटल रीजंस है उसमें, जी। कि अगर आपकी नेक की मसल्स टाइट है तो प्रॉपरली आपको गुड फील नहीं करेंगे आप, हम्म हेडेक रहेगा, साउंड इरिटेशन रहेगी, हम्म, चिड़चिड़ापन रहेगा, नींद डिस्टर्ब होगी आपकी, जी जी जी। फ्रेश फील नहीं करेंगे मॉर्निंग उठ के। तो ये सारे सिम्टम है सर्वाइकल के। कुछ टाइम पहले मैंने एक केस देखा, बच्चा था वो 11-12 साल का। और ओके। तो मैंने उनको पूछा कि भाई उनको एक ही साइड थोरेसिक वर्टिब्रा आपने स्कल से डेवलप किया, ऐसा हुआ कैसे? मैं कि पहले से था, नहीं नहीं। तो अच्छा। उसमें मैंने बहुत टाइम तक उनसे बातचीत करी, नहीं समझ में आया उनको भी क्या क्या ऐसा। मैंने देखा उनको कोई रीज़न नहीं है, हम्म। उनके पीएमडी वगैरह टेस्ट भी कराए, बाकी सब चीज़ें, स्पाइन भी हेल्दी थी। ओके। तो फिर मेरे को जाके उन्होंने बोला कि ये फ़ोन यूज़ करता है हाँ। और बुक भी पढ़ता है, तो वो एक साइड ही लेट के सोफ़े ओके। पे, और ये हैबिट उसको कोविड से आई। हाँ। तो धीरे-धीरे उसका फिर पोस्चर इतना ख़राब हो गया, हम्म, बट 2 साल में वो कंप्लीटली बेटर भी कर गया फिज़ियोथेरेपी की हेल्प से ही। तो देखिए फिज़ियोथेरेपी का भी एक क्राइटेरिया है, आप जितना पहले आ रहे हैं उतना जल्दी आप ठीक कर पा रहे हैं, ये भी सही बात है सर। ठीक है? जितना आप देर कर रहे हैं उतना ही उसमें देर लगेगी। हम्म, सर आपने बात करी थी तो मैं बात कर ही लेता हूँ कि बहुत जगह पे बहुत, इनफैक्ट मुझे खुद भी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि सर्जरीज बहुत जल्दी रिकमेंड कर देते हैं डॉक्टर हमारे। और कहीं ना कहीं जब मैं आपके पास आया तो मुझको पता लगा कि फिर कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आप हुँ, फिजियोथेरेपी अपनी एक्सरसाइजेज और एक नॉर्मल अच्छी डाइट फॉलो करेंगे तो भी वो चीज़ एकदम कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। तो सर ये इतना ज़्यादा, सबसे पहली बात तो ये डिफरेंस कैसा आ रहा है डॉक्टर्स के मन में, चलो वो तो हम सेकंड क्वेश्चन रख लेंगे। और उससे पहले बात ये है कि फिर ये जो पूरी की पूरी चीज़ें हो रही हैं एक्चुअली में कि हुँ, सर्जरी को इतना ज़्यादा वो बना रखा है कि भाई करा लो, इतना ज़्यादा ऑप्टिमल है, और फिजियोथेरेपिस्ट ऑन द हैंड एक बहुत ही ईज़ी ऑप्शंस आपको दे रही है। तो सर ये मतलब इतना ज़्यादा हुँ। ऑपोजिट साइड्स पे कैसी बैठी हैं चीज़ें कि एक तरफ तो सर्जरी ले लो और एक तरफ है कि भाई चलो फिजियो में भी हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ऑर्थोपेडिक्स हैं, स्पाइन सर्जन्स हैं जो कि आपको मना भी कर देंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। जेन्युइनली आपको, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, ऑफ कोर्स सर। बहुत जेन्युइनली आपको गाइड करेंगे कि नहीं अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आप पहले अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स लो। जी। सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन है, हुँ, और स्टेरॉइड भी लास्ट ऑप्शन है जो लोग लेते हैं। हाँ। बट एक्चुअल में कि फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस नहीं है लोगों को। हुँ। थोड़ा-सा फ़ील्ड उस चीज़ में आप पीछे बोल सकते हैं, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या है कि सर्जरी का एक बहुत क्लियर रेड फ्लैग होते हैं, हाँ सर, अब प्लीज़ वो भी एड्रेस कर दो है कि ना? कब हमें। कि लोगों को वो मालूम, मेरे हिसाब से तो लोगों को मालूम होना चाहिए खुद के लिए भी कि मेरे को कब सर्जरी की ज़रूरत है और कब बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? अगर देखिए 3 रेड फ्लैग्स हैं, अगर आप पैरालाइज़ कर रहे हैं हाँ, ओके। या फिर आपको हील में सुन्नपन है या लेग में सुन्नपन है बहुत ज़्यादा, हुँ, या फिर आप अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हुँ। तो आपको फिर एक स्पाइन सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप उसमें सर्जरी ही जल्दी कराएँ तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो वो और चीज़ें खराब कर ये एक सकती है। रेड फ्लैग है। इससे पहले आप अपना डायग्नोस्टिक लें हुँ, प्रॉपर्ली, जी। उसके बाद आप डिसाइड करें, और मैक्सिमम केसेज़ उससे पहले के फिजियोथेरेपी से ठीक कर जाते हैं। आज के टाइम पे तो फिजियोथेरेपी बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रही है, जी, जी, जी सर, जी। और अभी मैक्सिमम लोगों को वो चीज़ नहीं भी मालूम है। जो फिजियोथेरेपी कराए उनको मालूम है, जी। ठीक है? जिन्होंने कराया उनको मालूम है कि हाँ, फिजियोथेरेपी किस लेवल पे काम कर रही है। बहुत एडवांस लेवल पे, अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो हम जो है वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं। ओके। इंडिया में पहला क्लिनिक होगा कि जो वर्ल्ड की बेस्ट मॉडलिटी के साथ काम कर रहा है। तो हमारे यहाँ पर डे 150 पेशेंट हैं, जी सर। और जो मैं देखता हूँ मैं सिर्फ स्पाइन और स्पोर्ट्स के केसेस जी सर। ही मैं ट्रीट करता हूँ। तो मेरे पास मैक्सिमम केसेस ऐसे आते हैं जिनको सर्जरी रिकमेंड करी गई है। करी गई है। हाँ, हमारे पास मैक्सिमम केसेस वो आते हैं जिनको बोल दिया कि हाँ भाई आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। हुँ, तो वो आते हैं कि सर सर्जरी बोली गई है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर होती हैं। हुँ। देखिए हम क्लास 4 लेज़र पे काम कर रहे हैं। ओके। क्लास 4 लेज़र हीलिंग की सबसे बेस्ट मॉडलिटी है। मैग्नेटिक थेरेपी है 3 टेस्ला, जी, 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 1.5 जी। टेस्ला, जी। जो कि हमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ देती है। अगर हम उसका 20 मिनट का सेशन हम अपने कोर पे भी लेंगे,
तो 15,000 सिटअप्स के बराबर होता है। 15,000 सिटअप्स के हाँ, बराबर। ओके। तो जब हम आपकी कोर मसल्स को उतना स्ट्रेंथ कर रहे हैं, लेज़र से हील भी कर रहे हैं, और देखिए इसमें क्या है कि अभी बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि सर कितना दिन लगेगा? हाँ, बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स। तो वो केस टू केस पे डिपेंड हाँ, करता है। मैंने आपको बोला ना, पहले आओगे तो पहले ठीक होगे, बिल्कुल। देर से आओगे तो देर लगेगी। जी, बिल्कुल सही बात। तो वही चीज़ें हैं, और आपको पहली चीज़ तो 90% केसेज़ में तो ज़रूरत होती नहीं है स्पाइन सर्जरी की, ठीक है? क्योंकि लोग पूछते भी हैं कि सर कब सर्जरी कराएँ या कब, है ना, कंसल्ट करें? तो बहुत क्लियर सा है इसमें, जो मैंने आपको 3 रेड फ्लैग्स बिल्कुल, बताए बिल्कुल वो सर। हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ सर एक फिजियोथेरेपिस्ट में पर्टिकुलरली और जो बाकी जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हुँ। सर्जन्स हैं, हुँ, इसमें अंतर क्या आता है? लाइक फॉर एग्जांपल व्हाई और व्हेन शुड अ पर्सन गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट और और व्हेन शुड अ पर्सन कंसल्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गए या फिर न्यूरो सर्जन्स हो गए या फिर कोई स्पाइन स्पेशलिस्ट हो गए। तो ये मतलब बाइफरकेशन किस तरीके का है कि फिर आपको मतलब बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट में पूरा वो उनसे रिलेट करना चाहता हूँ कि वो उन फिजियोथेरेपिस्ट को बाकी डॉक्टर से कैसे अलग बनाते हैं? लाइक क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ऐसी और क्या हुँ। वो अलग चीज़ें हैं जो आपको अलग कर देता है बाकी डॉक्टर से? देखिए पहली चीज़ तो हर किसी का काम अपने लेवल पे बहुत हाँ, अच्छा बिल्कुल वो बिल्कुल है, सर। ठीक है? जैसे अगर डायटीशियन की बात करूँ, फिज़िकल ट्रेनर की बात करूँ, या जी, ऑर्थोपेडिक की बात करूँ, या स्पाइन सर्जन की या न्यूरो सर्जन की, तो हर किसी का काम अपने लेवल पे बहुत डिवाइडेड है और अलग तरीके से है। जी, जैसे मैं स्पोर्ट्स में काम कर रहा हूँ या स्पाइन में काम कर रहा हूँ, तो मेरा एज़ ए स्पाइन और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एक रोल अलग जी। है ना? और अगर मैं बात करूँ स्पाइन सर्जन का, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? जो केस हम नहीं कर सकते, वो केस सर्जन करेगा, हुँ। ठीक है? बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, जो आपने पूछा भी था कि सर्जरी के केसेस फेल हो जाते हैं, हाँ, बिल्कुल सर। जी, है ना? आपने बोला था जी, कि सर्जरी के केसेस क्यों फेल हो जाते हैं? जी। तो उसका देखिए बहुत बड़ा रीज़न ये है कि प्रॉपर्ली रिहैब ना करना। रिहैब ना करना। हुँ, सर्जरी हो गई ठीक है, बट सर्जरी के बाद कम से कम 1 साल का रिहैब प्रोग्राम चाहिए। हुँ। 1 साल आपको पहले बैक को ठीक करने में लगेगा। रिकवरी टाइम भी पूरा 1 हाँ, साल का। उसके बाद का काम है सर्जरी के बाद की रिहैबिलिटेशन। मेरे हिसाब से बहुत कम पेशेंट करते हैं, और यहाँ तक कि मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि उन्होंने 1 साल तक उसमें मॉनिटरिंग करी और रिहैबिलिटेशन करी। सर नहीं, श इसी कारण से सक्सेस रेट बहुत ही कम है स्पाइन बहुत ही इंजरीज़ कम की। है। ऐसा सर नहीं है कि वो सर्जन ने गलत किया, या ठीक है वो 2% केसेज़ है, वो अलग चीज़ है। जी। बट जो प्रॉपर्ली जो रूट है ठीक जी, करने जी, का, जी सर। जो तरीका है वो यही है कि आपको कम से कम फिर मसल को उस लेवल पे लाके ट्रेन करना है कि आप बिल्कुल 100% फिट जब कहलाएँगे, जब आपने उसको टाइम दिया है, ठीक है? सर इसी कारण से लोग गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि सर्जरी हो गई, मेडिकेशन लेते हैं, स्वेलिंग जाएगी, ठीक है, हम अब ठीक है। जी, जी, जी। वहाँ पे आपका पेन चला गया, बट कुछ टाइम के लिए, हुँ, ठीक है? जो आपका रूट ऑफ कॉज़ था, उस पे तो आपने फिर भी काम नहीं किया ना। आपने सर्जरी करा लिया तो सॉल्यूशन नहीं है सर्जरी। हुँ। आपको लग रहा है कि मेरा सर्जरी हो गया, अब मेरा सब कुछ ठीक है, बट ऐसा नहीं, नहीं है। आप फिर भी उसको खराब कर रहे हो, हाँ, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है लोगों का कि सर हमारे किसी रिलेटिव ने सर्जरी कराई और कुछ दिन वो ठीक रहे, बिल्कुल सर। देन वो फिर उनको जो है, और पहले जैसी भी कंडीशन नहीं है उनकी। तो उनमें गलती मैं नहीं बोलूँगा कि किसी डॉक्टर की है, बट ये है कि आपने ध्यान केयरफुली नहीं उसको दिया फिर उन ऑब्ज़र्व नहीं चीज़ों करा। पे। आपको करना था एक्सरसाइज़, है ना? वो आपने एक्सरसाइज़ का बहुत लोग छोड़ देते हैं, एक तो ये आलस सोच भी के बहुत है कि लोगों में कि यार चल छोड़। हाँ यार इससे क्या होगा? ऊपर से ये भी कि अब चल अब तो अवेयरनेस ठीक हो नहीं है। गए। हाँ, अब तो पेन तो नहीं है। हो गए ठीक। हमारे पास भी जो आते हैं उनको हम यही समझाते हैं कि देखिए पेन हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, पेन को ठीक करना। तो चलो सर इससे एक और बात क्लियर हो गई कि फिर एक्चुअली में हुँ। जो डॉक्टर आपको बाद में रिहैबिलिटेशंस और ये जो देखिए थेरेपीज़ के लिए ऐसा बोलते हैं है, कोई इम्पोर्टेंट भी होती हैं। डॉक्टर आपको ठीक नहीं करेगा जब तक आप खुद ठीक नहीं होना चाहते। हाँ। पहली चीज़ मेरी यही है कि पहले आप प्रॉपर्ली समझें आपको प्रॉब्लम क्या है, हुँ, ठीक है? मैक्सिमम लोगों को तो मालूम ही नहीं है क्या है, हुँ। बस कमर दर्द है ना? हाँ, बिल्कुल बस कमर दर्द है। हाँ, कमर दर्द है, क्या क्या रीज़न क्या है? रीज़न तक तो जाएँगे ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, एक्स-रे करा लें? हुँ। एमआरआई करा लें? ठीक है। तो फिर उनको लगता है कि शायद एक्स-रे, एमआरआई से ठीक हो जाएगा। नहीं, वो तो प्रॉब्लम बताएगी आपको, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक तो करना पड़ेगा। जी। तो वहाँ पे आके बहुत सारे केसेज़ फेल होते हैं कि बंदा, कुछ लोगों का ये फ़ॉल्ट होता है। सर बहुत लोग एमआरआई से भी डरते हैं, तो उसमें कुछ डरने की बात रहती है ऐसी? नहीं, कुछ नहीं।
वो तो ऐसा मैं भी कुछ खैर नहीं करा है। के आया हूँ, तो मेरे को भी कुछ ऐसा लगा नहीं। वो बस थोड़ा-सा वो रहता है ना कि दिखाया इस तरीके से जाया उसको गया हाँ, उसको। कुछ लोग घबरा जाते हैं। सर्जरी के बारे में हमने बात कर ली, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि सर जो ये जितनी भी स्पाइन डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, क्या ये हुँ, जेनेटिकली भी पास हो सकती है नीचे? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फैमिली ट्री में अगर किसी को स्पाइन की कोई दिक्कत थी, हुँ। बेसिकली डिफ़ॉर्मिटी थी, काइफोसिस था या फिर लॉर्डोसिस या फिर स्कोलियोसिस था, तो क्या ये किसी उनके बच्चे में नहीं, नहीं पास ऑन हो ऐसा सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। डिजेनरेटिव चेंजेज़ आपके डिजेनरेटिव चेंजेज़ तो आएँगे, वो आपके ऊपर है, आप कितना तेज़ी से उनको बढ़ा रहे हैं या कंट्रोल करके रख रहे हुँ, हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्coliosis है तो आपके बच्चे को भी होगा, हाँ, कुछ भी नहीं है। जैसे आपको स्पाइन प्रॉब्लम रही है, जी। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी और को आपके किसी फैमिली मेंबर को है और नहीं, नहीं है नहीं, ना? नहीं है, हाँ। वो गलती तो आपने करी है हाँ, ना, वो मेरी थी वो तो। तो फिर जी सर। सर एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है व्हेन इट कम्स टू स्पाइन इंजरीज़ या फिर आपकी पूरी ओवरऑल जॉइंट इंजरीज़ में भी, तो जो बहुत कॉमन कंसर्न रहता है लोगों का वो ये रहता है कि उनकी सेक्स लाइफ़ भी कहीं न कहीं इससे ऑल्टर हो रही है या फिर इससे इम्पैक्ट आ रहा है उनके सेक्स लाइफ़ पे। हुँ, तो सर क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? और अगर होता है, हुँ। तो सर कितना सीवियर भी ये हो सकता है? देखिए उसका रीज़न ये भी है कि पेल्विक फ्लोर मसल वीक कर जाना, ओके। ठीक है? जिनको स्पाइनल प्रॉब्लम है उनका पेल्विक फ्लोर मसल वीक मिलता है हुँ, ना? तो इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं, ओके। जो आप पूछ रहे हैं जी सर। और गलत तो है ही, हाँ, ऑफ़ कोर्स हाँ। ठीक है? तो बट इसका ट्रीटमेंट है, अच्छा है, जो कीगल एक्सरसाइज़ेज़ हैं लोग कर रहे हैं, हाँ। बट अपने पास भी एक मॉडलिटी है जो कि 20,000 कीगल एक्सरसाइज़ के बराबर उसका एक्सेशन होता है। हुँ। मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करती है वो, जो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, जी वो सर। वीक कर जाती है, तो हमारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के चांसेज़ होते हैं ज़्यादा। ओके। उसके अलावा सर और कुछ नहीं ऐसा इम्प्लीकेशंस एज़ सच कि नहीं, नहीं, सेक्सुअल लाइफ़ थोड़ा वीक कर जाती है। हाँ, मतलब उसके मतलब ऐसा नहीं है कोई मतलब सीमेन इजैकुलेशंस में या फिर कोई वो प्रोड्यूसर टेस्टोस्टेरोन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई ऐसा नहीं, नहीं है। वैक्स से नहीं। वो बस टेस्टोस्टेरोन में प्रॉब्लम्स उनको आती है जो आउटसाइड टेस्टोस्टेरोन्स लेते हैं। वो डोपिंग वाली मेथड में हाँ, आ गया। वो जो लेते हैं अलग से बॉडी को ग्रो करने के सर लिए। वो मतलब उसमें क्या इम्पैक्ट आता है अगर आप मतलब बता सकें अगर आप? देखिए, हमारा जो ब्रेन है वो इतना शार्प है कि उसको मालूम पड़ जाता है कि आपने बाहर से टेस्टोस्टेरोन लिया। वो एक तरीके से बोलूँ मैं ईज़ी लैंग्वेज में, वो एक तरीके से नाराज़ हो जाता है फिर आपसे। नेचुरली नहीं बनाता कि अब तुम हाँ, बाहर से लिया तो फिर करो। और ये बहुत ज़्यादा केसेज़ हैं लोगों के कि उन्होंने इंजेक्शन लिए और फिर वो इस नेचुरली चीज़ों बनना बंद हो गया। ओके। वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। सर आपने एक बात बोली थी, बड़ी अच्छी बात बोली थी कि फिर ये जो जितनी भी इंजरीज़ होती हैं, ये मेंटल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा डालती हैं। हाँ, मेंटली तो इफ़ेक्ट डालती तो हैं सर क्योंकि क्यों और कैसे डालती हैं ये एक तो मतलब? आपकी स्लीप लाइफ़ को वो करेगी, डिस्टर्ब करेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर। ठीक है? और आपकी स्पाइन जितने भी हैं वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में डैमेज करेगी ही करेगी। हुँ। और ब्रेन अगर आपका रिलैक्स है तो भी आपको फ़र्क पड़ेगा आपकी इंजरी में, स्पाइन की रिकवरी में या कोई भी इंजरी में, ठीक है? अगर आपको बहुत हेवी इंजरी है तो वो भी इफ़ेक्ट डालेगी ब्रेन को, बिल्कुल। रिलैक्स ना रहने पे। और मेरे ख्याल से सर कांस्टेंट पेन जब रहता है तो वो भी इस पे एक दिमाग थोड़ा ज़ोर रहता ही है कि यार डिस्टर्बेंस तो आता है, बिल्कुल रहता है वो। मेरा खुद ठीक है? खुद को ही मेरे को रहा है तो मेरा वो 24 घंटे क्योंकि चाहो ना चाहो वो दर्द हो रहा है तो वो फिर दिमाग आपका चलता ही दिमाग रहता है। फिर वहीं जाएगा बार-बार बिल्कुल। और आप उसमें फिर ओवरथिंक करेंगे। हाँ, आप मतलब गूगल भी सर्च करेंगे कि बिल्कुल करते क्या, हैं। कैसे, क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि कंटीन्यूअसली पेन बना हुआ है, जी। तो बंदा इरिटेट हो ही जाता है। बट हेल्प करता है आपका ब्रेन उसको हील करने में। हाँ, अगर आपकी स्लीप अच्छी है, तो आपकी रिकवरी फास्ट होती है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने ये बताया मेरे को कि स्लीप जो है लाइक मैं तो सोना ही मानता हूँ गोल्डन वो वाला सोना नहीं हुँ। बट गोल्डन एक गोल्ड है एक तरीके का आज के देखिए, समय के लिए। इसमें क्या है ना, जो स्लीप में भी एक गोल्डन पीरियड है, हाँ, 10 से 2 बिल्कुल। बजे की नींद बहुत ज़रूरी है। 11 से 2 आप मान लो, हाँ, जी सर। जो कि अभी के लाइफ़स्टाइल में तो लोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे सर ये। 2 बजे सोते हैं उल्टा, बिल्कुल, उल्टा ठीक हो है? रहा है, जो सही बात है। बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो हमारी 11 से 2 सेट है। सर ये भी उस किसी टाइम पे अगर आप सोएँगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा ब्रेन ज़्यादा रिलैक्स करेगा। सर ये हर एक इंडिविजुअल के लिए भी अलग रहता है या फिर कॉमन सबके ही है? लिए है, कॉमन है ये? कॉमन है। जितना भी आपने देखा होगा जिनकी नाइट शिफ्ट है, हुँ। वो वीक भी मिलेंगे और आपको थोड़ा-सा वो इरिटेट भी मिलेंगे। हाँ, थोड़ा उनका वो हाँ, कैरेक्टर थोड़ा हो लाइफ़स्टाइल जाता है इरिटेट वो हो हाँ। जाता है, क्योंकि वो दिन में भी पूरा नींद डीप स्लीप नहीं आती है। हुँ। 11 से 3 में जो 11 से 2 में जो नींद आएगी, वो उस टाइम पे नहीं मिलेगी आपको और वो बहुत ज़रूरी है। और सर दिन की नींद उससे पूरा नहीं मैच नहीं कर सकते। नहीं, वो आप कभी भी मैच नहीं कर सकते, वो तो बहुत गलत है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। आप उस बंदे को एक बार टेस्ट कराइए जिसने 5 साल भी नाइट में काम किया है जी। और जिसने 5 साल अपने अच्छे से नींद ली है रात को। हुँ, जो आपका रिकवरी टाइम है, वो 10 से 2 का ही है। हुँ। 11 से 2, 10 से 2, 11 से 3 वाला, वो ही बॉडी के रिकवरी टाइम है। आप अपनी रिकवरी तो वहाँ से खत्म कर रहे हैं। हाँ। नींद आपकी पूरी हो रही है, ठीक है, बट डीप स्लीप नहीं हो रही। सो बेसिकली हम लोग तो आज के रिकवरी समय स्लीप पे
आवर्स गिन लेते हैं बस, मतलब बस 8 घंटे सो जाओ। अब 8 11 घंटे से 2 सो जाओ, रहे या ना रहे, मतलब 2 से भले ही 2 कर लो, 12 घंटे वो सो जाओ। गलत है, वो आजकल ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है सर, और ये बट ये गलत है। कॉमन है बट गलत है। इसीलिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज ज़्यादा हाँ, अच्छी चीज़ रहती है आपने हमेशा। देखा भी होगा कुछ लोगों को कि यार वो बहुत जल्दी सो जाते हैं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो इवन फिट भी बॉलीवुड है, में अक्षय कुमार भी बड़े वो प्रचलित तो हैं इसके फिट है। लिए। आई गेस स्पोर्ट्स पर्सन भी हर एक कोई इनका बहुत ही हाँ, फिक्स शेड्यूल रहता है फिक्स इनका बहुत। शेड्यूल है। मैं जैसे कि बात करूँ तो एक बहुत अच्छे एथलीट है, पैरा एथलीट सुमित अंटिल। जी, जी, जी सर, जी। तो बंदे का माइंडसेट ही बहुत अलग है। मैं साथ रहा हूँ उनके, जी। है ना? बैंगलोर में भी थे अभी कुछ टाइम जी, पहले। जी, जी सर। तो मैंने देखा कि उन्होंने गेम खत्म किया अपना, एक बिल्कुल टाइम टेबल है। 9-10 बजे वो अपना बेड पे चले गए, सो गए अपना। सुबह अर्ली उठे, वर्कआउट किया, तो बहुत डिसिप्लिन्ड है। और ऐसा नहीं है उस बंदे के पास सारे मेडल हैं, हाँ, जो उसके कैटेगरी कैटेगरीज़ में में, है जी और सर। सारे हैं। और अभी माइंडसेट इतना अच्छा है, उनके पास ओलंपिक गोल्ड मेडल भी बिल्कुल है, सर। एशियन भी है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का भी है। और अभी भी क्या है कि वो कंटिन्यूअसली अपनी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है खुद ही तोड़ते जा जी रहे हैं सर, हर जी बार। सर, जी, जी, जी। उन लोगों का तो डिसिप्लिन अलग है। सर आई गेस सब कुछ सब चीज़ जो सबसे मेजर चीज़ ना सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में बल्कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में भी, कि डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। कि हाँ, आप एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करें, मैं आपको स्ट्रिक्ट भी नहीं क्या तो एक कंट्रोल्ड डाइट मैंने फॉलो आपको करें। क्या समझाया? स्पाइन प्रॉब्लम उसको होगी या कोई जॉइंट प्रॉब्लम उसको होगी जिसका लाइफ़स्टाइल खराब है। बिल्कुल सर। आपको मालूम होगा आपने क्या गलत लाइफ़स्टाइल चुना था, तो जी, आपको क्या प्रॉब्लम हुई। जी। ठीक है, 90% केसेज़ में यही होता है। बाकी कुछ एक्सीडेंटल और कुछ अलग केसेज़ होते हैं, तो उनमें होता है। सर क्या जिम से हाइट रुक जाती है? क्या जिम करने से छोटी उम्र में हाइट नहीं, रुक जाती है? वो मिथ है, मिथ है एक। मिथ है, बिल्कुल मिथ है। क्या जिम करने से मतलब स्पाइन पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं डिफॉर्मिटीज़ या फिर किसी नहीं, इंजरी के? अगर आप अ, सही ढंग से करें तो? हाँ, अगर आप प्रॉपर्ली कर रहे हैं और किसी ट्रेनर के साथ कर रहे हैं, तो मेरे को लगता नहीं है। आप मैंने आपको बोला आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं या गलत लिफ्टिंग कर रहे हैं, आपकी उतनी कैपेसिटी है नहीं और आप किसी और को देख के वेट उठा रहे हैं, तो आप इंजर्ड होंगे। क्या उल्टे सोने से स्पाइन में चीज़ें ज़्यादा हाँ, बेकार रहते उल्टे हैं? सोने से थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जिनको स्पाइन प्रॉब्लम्स है, उनको एक तो उल्टा सोना अवॉइड करना चाहिए और सोफ़े पे बैठना। सोफ़े पे बैठना भी अवॉइड हाँ, करना चाहिए। सोफ़े सॉफ्ट पे बैठना अवॉइड करना चाहिए। तो मतलब सिटिंग हमेशा हमें हार्ड रखनी चाहिए अपनी? नहीं, हार्ड नहीं, आपकी सिटिंग मैटर करती है कि आपके जो जितने घुटना है ना, जी। आपका हिप घुटने से हाइट पे होना चाहिए। सर सब समझा नहीं मैं, क्या रहना चाहिए हाइट से? हाइट पे बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सोफ़े में क्या है कि सॉफ्ट सिटिंग है और नीचा है, हाँ, तो वो अच्छा घुटना प्रॉब्लम मेरा करेगी। किससे ऊपर रहना चाहिए? घुटना आपका हिप से ऊपर होना अच्छा चाहिए। हिप से ऊपर रहना चाहिए सॉरी, मेरा घुटना। हिप ऊपर होना चाहिए घुटने से। अच्छा अच्छा हाँ, अंडरस्टूड। जैसे आप मतलब चेयर पे ऐसे ना बैठ हो। हाँ, ऐसे ना हाँ, हो, कि वो ऐसे ऐसे धँस के ना बैठें, तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो म सोफ़े पे अगर आपने देखा होगा बहुत पेशेंटों का ये आता है कि हाँ, सोफ़े पे बैठने के बाद पेन आ रहा है। हाँ, और दूसरी चीज़ लोगों में एक ये भी है कि मैंने बहुत कॉमन देखा है कि गरम सिकाई करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। घर पे बर्फ लगा लेते हैं सर बहुत। तो बर्फ़ और गर्म सिपाही। दोनों में देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। जी सर प्लीज़। ठंडी सिकाई जब करनी है जब आपको इंजरी अभी हुई है या फिर आपको मूवमेंट में पेन आ रहा है। मूवमेंट मूवमेंट में मतलब कि उठ के चले, पेन आ रहा है, लेटे, साइड चेंज या की, फिर कमर एंकल हिली। इधर इधर मुड़ने पे ही पेन हाँ, हो रहा है तो? मूवमेंट में पेन आ रहा है तो आप आइसिंग करिए, वहाँ पे स्वेलिंग है, ओके। ठीक है? और स्वेलिंग में आप हीट मत दीजिए, वो बढ़ेगा। स्वेलिंग में कभी भी हीट नहीं हाँ, देनी है। गरम सिकाई नहीं करना है। जैसे बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि हाँ, मैं बैठ के उठता हूँ तो दर्द आ रहा है हाँ, या कोई मूवमेंट कर रहा हूँ तो दर्द आ रहा है, तो आप उसमें फिर हीट ना दें। ये बहुत क्लियर सा है कि कब आपको आइसिंग करना है और कब आपको हीट करना है। हाँ, इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद उनके लिए भी हम सुनने में आती है कि वो बहुत ही कम घंटे सोते हैं। हाँ, बट वो योगा में बहुत ज़्यादा है, आसन और योगिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। मेडिटेशन बहुत हाँ, ज़रूरी है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो सर अगर वो कंटीन्यूअसली मेडिटेशन कर रहे तो हैं। अगर इन दोनों में से आप एक चीज़ अगर रिकमेंड करना चाहो, मतलब कि या हाँ, तो आप एक्सरसाइज़ेज़ करो, या तो आप हाँ। मेडिटेशन और ये जो जितने भी उम, आसन है इसमें करो। देखिए, तो सर ज़्यादा बेटर कौन-सा रिज़ल्ट? सारी चीज़ों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल सर, ये तो है। मेडिटेशन का अपना रोल अलग है, योगा का अपना अलग है, डाइट का अपना अलग है, वेट ट्रेनिंग का अलग है। वेट ट्रेनिंग आपको बूढ़ा होने से रोकेगी। रोकेगी। हाँ, सर योगा आपको फ्लेक्सिबल बनाएगा, स्ट्रेच देगा। बिल्कुल सर, सॉरी मेडिटेशन आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा। मैं कट कर रहा हूँ सर, सॉरी बट हुँ, एक मेरा ये क्वेश्चन था कि अक्सर लोगों को ना लाइक जब भी वो वेट ट्रेनिंग करते हैं हाँ, या फिर कोई मतलब हेवी एक्सरसाइज कर लें किसी भी फॉर्म में, तो उनको नींद बहुत जल्दी आ जाती है। उसका रीज़न ये है ना कि आप मसल्स को ट्रॉमा दे रहे हो ना। जी, आपने वेट जी, ट्रेनिंग बिल्कुल। किया, आपने मसल्स को इन्फ्लेम किया, ट्रॉमा किया, तो रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है फिर बॉडी को। रिपेयर करेगी तो अच्छी नींद भी आएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हफ्ते में 2 दिन तो वेट ट्रेनिंग चाहिए, हुँ। अगर आपको बूढ़े नहीं होना जल्दी।
आपने अपने आसपास भी लोगों को देखा होगा जो बहुत टाइम से वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। सुनील शेट्टी सर बड़े कॉमन एग्जांपल है इसका, आजकल बड़े फॉलो कर रहे हैं लोग उनको। अब अनिल कपूर देखिए सर हो ऐसा गए। नहीं है कि आपको सेम वर्कआउट करने की ज़रूरत है। हम्म, मैंने ये बोल दिया कि वेट ट्रेनिंग अच्छा है, तो वेट ट्रेनिंग नहीं, नहीं। अब वेट ट्रेनिंग भी करिए, योगा भी करिए, साइक्लिंग करिए, स्विमिंग करिए, हर किसी का अपना अलग है। एक्टिव लाइफस्टाइल रखो एक्टिव ओवरऑल, लाइफ़स्टाइल रखो, किसी सीधा भी कहना किसी भी फॉर्म में। कहना ये हाँ, रनिंग करो, रनिंग से आपका ब्रेन भी रिलैक्स होगा, बिल्कुल सर। लंग्स भी आपके बेटर हो रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, आप स्पोर्ट एक्टिविटी करिए। जी 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 जी। देखिए आप जिम जा रहे हैं, आप वहाँ पे ठीक है, आप मसल को ट्रेन कर रहे हैं, बट आप ब्रेन आपका फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप किसी काम के बारे में सोच रहे हैं, आप जिम में डंबल उठा रहे हैं बट काम के बारे में आप कंटिन्यूअसली सोचेंगे। हाँ सर वो तो और है। वही चीज़ अगर आप सपोज़ आप बैडमिंटन खेलने गए, जी। तो बैडमिंटन में आप क्या है कि सामने से डिफेंस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट है, तो हाँ वहाँ पे आपका ब्रेन भी कनेक्ट हुआ है, सही बात है। ठीक है? अंडरस्टूड। फिजिकल एक्टिविटी के साथ वो भी। आप 30 मिनट खेले, आप 30 मिनट बिल्कुल कट हो गए उस लाइफ से अपनी से। 30 मिनट बस उसी हाँ, प्रेजेंट थे कि गेम में है। गेम में थे, ठीक है? लोग जैसे भी वर्कआउट जा रहे हैं, ठीक है, कोई अपने तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मल्टी करिए। एक ही एक्टिविटी में मत रहिए कि आप जिम जा रहे हैं, है ना? बहुत से लोगों को देखता हूँ वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, योगा नहीं करते। स्ट्रेच भी बहुत ज़रूरी है ना, मोबिलिटी बहुत ज़रूरी और है। सब मेरे ख्याल से बॉडी अडेप्ट भी कर लेती है फिर उसी हिसाब से, कि जैसे अडॉप्ट कि अगर आप, करती है फिर इंजरी भी तो देती है। हाँ ये भी कि क्योंकि फिर आप वो सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं ना कि बस बहुत वेट वेट ऐसे उठाना है, हाँ, बहुत से लोग तो आके फिर वो बोलते हैं सर दिमाग कहीं और चल हम रहा तो होता है। वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, हमको क्यों हो गई इंजरी? हमको तो नहीं होनी चाहिए। सर कारण क्यों रहता है फिर, क्यों हो रही है उनको? आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जी। आपने मसल को स्टिफ कर लिया, जॉइंट में मोबिलिटी नहीं है, रेंज ऑफ मोशन नहीं है, हाँ, ठीक है? तो फिर इंजरी आएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उसके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग नहीं है। करो। हाँ, तो इसलिए योगा जी भी ज़रूरी है, बिल्कुल सर। स्ट्रेचिंग मैं करिए, जी। ठीक है? तो हर किसी का बहुत बड़ा रोल है अपना-अपना। आप उनको सबको मिक्स नहीं कर सकते हम्म। कि या फिर उसमें से बेस्ट कौन है, ऐसा भी नहीं आप बोल सकते, ठीक सर है? सर स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए भी बात कर लेते हैं जाते हुँ, जाते, कि स्पोर्ट्स पर्सन में आजकल इंजरीज बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। हुँ, इनफैक्ट लाइक अगर आप कुछ बचे कुचे प्लेयरों को छोड़ दो जो कि सबके लिए एग्जाम्पल फॉर्म में खड़े हुए हैं, तो उतने बड़े लेवल पर भी आजकल इंजरीज बहुत कॉमन होती जा रही हैं। तो हुँ, सर ये कारण तो चलो वो तो हो गया उनके लिए, तो मुझे पता नहीं कारण क्या, वो प्लीज एक्सप्लेन करना कि वो कारण क्या है, क्योंकि हुँ, उनका तो आई गेस डाइटिशियन मेंटेन्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी हो, मोबिलिटी हो, एक्सरसाइजेज हुँ, हो, सब कुछ है। तो सर ये मतलब उनको भी फिर क्यों हो रही है? क्योंकि उनका तो सब कुछ आई हुँ। गेस ऑन पेपर, ऑन पॉइंट और इन लाइफ़स्टाइल सब कुछ है। तो उनको क्यों हो रही है ऐसी फिर इंजरीज़? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी कुछ ना कुछ मिस किया जब भी इंजरी हुई है और वो मिस ये है कि कुछ मैंने एथलीट देखे हैं कि वो अपना सिर्फ़ गेम को दे रहे हैं और फ़िटनेस को उतना नहीं दे रहे। कोचेज़ से मेरी बात भी हुई है तो उनकी कंप्लेंट यही होती है कि उनको डायरेक्टली ग्राउंड पे आना है, उससे पहले का प्रोसेस फ़ॉलो नहीं हाँ, करना। ठीक है? जितने आपने देखा होंगे जिनको इंजरी आई है वो बहुत जल्दी आए हैं, जी। पुराने प्लेयर को कम हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो मैं कोचेज़ से बात भी करता हूँ तो उनका यही है कि नहीं, उनको अपनी कमियाँ वो नहीं सुधारनी, उनको सिर्फ़ गेम दिख रहा है। हुँ। गेम से पहले आप गेम के लिए हो, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उस लेवल पे आप फिट हो, जब जाके आप गेम स्टार्ट करिए। सर अगर इतना ही ये ईज़ी और एक्सेसिबल है फिज़ियोथेरेपिस्ट, क्योंकि मेरे को हाँ, लगता है 4-5 लाख या फिर बहुत कम अमाउंट बोल रहा हूँ मैं, बहुत बेसिक वाला किसी भी सर्जरी के लिए, और ऑन द अदर हैंड अगर आप 20-30 हज़ार रुपए भी खर्च कर लो किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट पे, और अगर हुँ, दोनों में ही आपको मतलब कहीं न कहीं फिज़ियो में ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट अगर आपको मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो हुँ। आपको 1 साल के लिए फिर रिहैब में भी जाना पड़ेगा, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है उसमें। हाँ, फिर थोड़ा वो आदमी चीज़ मेंटल भी थोड़ा ये वैसे भी ये हो जाता है आपका अच्छा थोड़ा-सा। क्वेश्चन है। तो सर मतलब फिर हुँ, लोग इतना एम्फसाइज़ क्यों नहीं दे रहे? इवन सरकार में ने भी जो हॉस्पिटल्स बना रखे हैं उसमें भी स्पाइन या फिर कोई पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स या फिर ऐसे करके ज़्यादा एम्फेसिस नहीं है इन डिपार्टमेंट्स पे। वो लोग ऑर्थोपेडिक बना देते हैं डायरेक्टली या फिर स्पाइन हुँ, स्पेशलिस्ट बना देंगे। तो सर मतलब ऐसा क्यों है कि क्या इनके बारे में इतनी एजुकेशन क्यों नहीं है फिर फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, फिजियोथेरेपी के बारे में? हुँ। नहीं देखिए जो आपने पूछा ना कि गवर्नमेंट भी काम कर रही है बट पहले ही उतना लोड बहुत ज़्यादा है। हुँ, हार्ट को लेके, किडनी को लेके, उन सारी चीज़ों पे इमरजेंसी बिल्कुल। भरा पड़ा है अभी भी। जी, जी, जी। ठीक है? पेन पे तो बाद में आएँगे, पहले इमरजेंसी। अगर मैं हाँ, बाहर की बात करूँ, तो इंडिया में पेन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। फिज़ियोथेरेपिस्ट भी हैं, बट अभी अवेयर नहीं है लोगों को। लोगों को फिज़ियोथेरेपी के बारे में नहीं है। जितना भी आप हुँ, फिज़ियोथेरेपी देखेंगे मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी-बड़ी सिटीज़ में फिज़ियोथेरेपी आप रूरल एरिया में चले जाओ, तो हाँ, वहाँ प्रॉब्लम भी उतनी कम है। ठीक है, क्योंकि सर उनका लाइफ़स्टाइल लाइफ़स्टाइल ऐसा है, हाँ। हुँ, वो लोग एक्टिव हैं, सर मेरे ख्याल बट से कम ये प्रॉब्लम ये है। कारण भी है कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन या फिर जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। लाइक उनको थोड़ी-सी भी इंजरी होती है, कोई हुँ, भी सर्जरी उन्हें करानी होती है, तो फिर रेदर देन स्टेइंग इन इंडिया और एंड ऑप्टिंग दैट
वो लोग हमेशा बाहर चूज़ करते मेडिकल हैं। में तो देखो इंडिया टॉप पे है, ओके। बट लोगों का ऐसा मानना है कि बाहर जाएँगे, गोरों से ट्रीटमेंट लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हुँ, उल्टा लोग हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट कराने। बाहर से भी अब तो। मेरे पास भी यहाँ पे अभी भी 10 से 15 लोग हैं जो पीजी में रह रहे हैं गेट नोएडा में। जी। हैदराबाद है, बैंगलोर है, इधर-उधर से, राजस्थान से, और प्लेयर भी हैं, जो आके ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हुँ, एक्चुअल में बाहर जाएँगे तो आपको फिर वो उस तरीके से फैसिलिटी मिलती है कि आपको फिर वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, और जी, आप प्रॉपर्ली फिर उनका सुन भी रहे हैं। हाँ, ठीक है, इंडिया में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है। स्पाइन ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है। आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। मैंने आपको एक चीज़ बोली ना कि डॉक्टर नहीं, आपको खुद ठीक होना पड़ेगा। हुँ, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा उसके साथ। आपको पहले अपना प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, रूट ऑफ कॉज़ क्या है और ठीक होने का तरीका क्या है, वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तो आप फिर साथ में चल के ठीक कर पाएँगे। हुँ। चलिए, थैंक यू सो मच सर, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं इसको। हाँ, बहुत मज़ा आया और आई गेस जितने भी हमारे व्यूअर्स थे वो भी आज बहुत से इम्पोर्टेंट और एजुकेशनल चीज़ें जान पाए होंगे इससे। कैसे रेड फ्लैग्स हैं, किस हाँ तरीके जी, से उनको फिज़ियो और सर्जरी और बाकी चीज़ों में डिफरेंशिएट करना है, कैसे लाइफ़स्टाइल एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अटेन करनी है ताकि वो भी हेल्दी रहें, उनकी स्पाइन और उनके जॉइंट्स भी हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच थैंक यू। आने के लिए सर।